न्यायपालिका को बंद कर दीजिए, आप मतलब आप अदालतों समर्थन में करते ताला हैं क्या लगवा गुंडे दीजिए। माफियों का? हम समर्थन नहीं करते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति में रखने के लिए प्रशासन को काम करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को आप गोली मार दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, ये तो मतलब न्यायालय का काम होता है किसी को जो है ना देना, जो है ना सजा, कि वो मुजरिम है या नहीं, इसकी जांच होती है, अगर पुलिस जेल में वाले भेजा पर गोली जाता है। चला देता भरत तिवारी तब क्या करता वो तो गोली कह रहे हम आत्मरक्षा में क्यों चलाए गोली। गोली तो नहीं चलाया ना उस व्यक्ति ने। अगर उसको गोली चलाना होता तो कब का गोली चला दिया होता, लेकिन उसने गोली नहीं चलाया, उसने मैसेज दिया, और उसने मैसेज में कहा कि जो भी नेता वादा करते हैं उसको वादा को जो है निभाना चाहिए। और वो मैसेज था नरेंद्र मोदी जी के लिए, और वो मैसेज था अमित शाह के लिए, वो मैसेज था सम्राट चौधरी के लिए। बिहार के युवाओं से जो रोजगार का वादा किया गया है, अब वो बिहार के युवा पूछ रहे हैं कि आप हमें रोजगार कब देंगे। तो प्रशासन रोजगार देने के बजाय उनको हाथ में हथियार थमा दे रही है। सम्राट चौधरी पहले ही कसम खाए थे, मेरी सरकार बनते ही, जब मैं मुख्यमंत्री बनते ही जो है सबसे पहले गुंडा और माफियाओं को ठिकाना लगाएंगे। एक चीज बताइए, सम्राट चौधरी की औकात है अनंत सिंह को जो है ना इनकाउंटर कर दे? अनंत सिंह तो खुलेआम किसी शादी में गए थे, वहां खुलेआम हथियार लहराया जा रहा था, तो वहां पे इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो है ना जेडीयू के विधायक हैं, सत्ताधारी दल में जो है ना संरक्षण उनको मिलता है। और भरत तिवारी जैसे लोग निष्पक्ष लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। दलित को उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने गांव में जो है बसाया भी था। और जहां की ये हुई है जो है ना, ये बहुत गरीब स्टेट है बिहार, और बिहार में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, दरोगा जी दारू पी करके इनकाउंटर कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, बेकसूर आदमी को मार दे रहे हैं गोली। आपने देखा नहीं मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी गई? लेकिन जितेंद्र जी सवाल ये है, तो वो लगातार कह रहे हम गुंडे माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे, वो अवैध हथियार रखा था, तो ऐसे में कैसे भरोसा करते हैं? तो पुलिस तो बार बार यही बात गुंडा माफिया सबसे बड़ा तो भाजपा और जेडीयू में बैठा हुआ है। अनंत सिंह को जो है ना कम इनकाउंटर करेंगे? अनंत सिंह तो अभी कुछ दिन पहले दुलार चंद यादव की हत्या में जेल में बंद था। उसके बाद जब बाहर आया तो एक शादी में गया, वहां खुलेआम लोग हथियार लहरा रहे, FIR हुआ। FIR होने के बाद क्या हुआ? वो आज भी जेल से बाहर है। तो प्रशासन सिर्फ गरीबों के लिए है या सिर्फ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए प्रशासन का? सम्राट चौधरी का प्रशासन सबके लिए बराबर है, बस गुंडों को छोड़ करके। तो क्या अनंत सिंह क्या देवता हैं, विष्णु महाराज हैं, राम जी हैं? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? अनंत सिंह को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मोकामा के हीरो हैं भाई। माफिया बदमाश चाहे है कुछ भी हो, उसको माफिया कहा जाएगा? बदमाश है वो आदमी, हथियारों का वो हथियार, दुलार चंद यादव का हत्यारा है वो। खुलेआम उसने आचार संहिता के उल्लंघन का मामले में उसने जो है गोली चलवाई और रोड से हत्या कर दी गई दुलार चंद यादव का, वो जेल तक गया उसमें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भरत तिवारी गलत इसीलिए नहीं थे क्योंकि पुलिस को बाद में सस्पेंड भी किया गया, कई पुलिसों को। सस्पेंड करने से न्याय नहीं मिलेगा, सस्पेंड करने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा जब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनको आजीवन कारावास की सजा होगी और फांसी होगी। घटना की तरह इनको फांसी पे लटका दिया पुलिस वालों को। बिल्कुल, पुलिस वालों को फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे प्रशासन के लोग जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार जो है महात्मा गांधी की जो है ना कर्म भूमि रही है, बिहार गुरु नानक देव जी की धरती रही है, बिहार महात्मा बुद्ध की जो है ना धरती रही है, शांति का प्रतीक रहा है। आज बिहार में अराजकता है, अपराधी इतने जो है ना बेखौफ हो गए हैं। अभी की घटना जो है, दिन दहाड़े जो है राजधानी में लूट हो गई हथियार के दम पे। प्रशासन क्या कर रही है? दिन दहाड़े इतने बड़े जो है ना बिजनेसमैन के दरवाजे पे हत्या हो गई, प्रशासन क्या कर रही है? यानी जहां भाजपा के लोग हैं वहां प्रशासन चुप हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, जो अब इनके परिवार वालों से लालू यादव के जो परिवार है वो लगातार मिलने जा रहे हैं, ये तो गलत है, ये तो बढ़ावा हुआ ना एक तरह से। कैसे बढ़ावा हुआ? पीड़ित परिवार से मिलना ये तो लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात होती है। अगर मान लीजिए वो निर्दोष व्यक्ति थे, उनको मार दिया गया, लालू यादव के परिवार या उनकी पत्नी मिलने क्यों जाएगी उन लोगों को? क्या वो लोग बढ़ावा दे रहे गुंडे और माफियाओं को? गुंडे माफियाओं को तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के जो है ना सरकार में मिल रहा बढ़ावा। जो अनंत सिंह जैसे हत्यारे को जो है ना हीरो बना करके रखी हुई है बिहार में, और जो दामाद बना करके उनको जो है ना रखा हुआ है। अब बेकसूर और निर्दोष लोगों को जो है बिहार में काउंटर किया जा रहा है,
जिन्होंने प्रशासन के सामने नतमस्तक कर दिया कि लीजिए मैं अपना हथियार आपको देता हूँ, मेरी ये मांग है, इसको जो सरकार तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद उसकी जो है ना गोली मार के हत्या कर दी गई। कर्नाटक में जैसे पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ, फांसी हुआ, वैसे बिहार के उन जो पुलिस वालों को एनकाउंटर, जो फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और उस जांच में जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब उनके परिवार वाले यानी कि पिता और चाचा पर एफआईआर दर्ज हुआ, भरत तिवारी के चाचा और पिता पर, और इन मामलों में हुआ जो अवैध हथियार छिपाने को लेकर के हुई है। अवैध हथियार अगर उन्होंने रखा था तो उसके लिए आर्म्स एक्ट लगता है। हाँ। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलता है, न्यायालय इसका फैसला करता है कि आर्म्स एक्ट में कितनी सजा होनी चाहिए। ये नहीं होता है कि आप हथियार रखे हुए हैं। बिहार में जिस तरह से अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं, दिन दहाड़ जो है ना गोलियां चल रही है, गरीबों का जमीन हड़पा जा रहा है, बेकसूर लोगों को जो है ना पुलिस के भेष में, वर्दी में जो है दरोगा जी आते हैं और दारू पिए रहते हैं, मुजफ्फरपुर में गोली मार देते हैं। उस पुलिस वाले को आजीवन फांसी की सजा मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसे प्रशासन के लोगों पर, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, अगर वो किसी निर्दोष को मार रहे हैं तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो सम्राट चौधरी पहले कसम खाए थे हम गुंडे माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे, अगर गुंडे माफियाओं पर एनकाउंटर करते हैं या अगर उस मुठभेड़ में अगर किसी की मौत होती है तो आप लोग जो है पक्षधर गुंडे और माफियाओं को क्यों पकड़ते हैं? हम लोग कभी गुंडे माफियाओं का पक्ष नहीं लेते हैं। सम्राट चौधरी जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, 7वीं फेल हैं, उनसे वाला कोई गुंडा माफिया है? 6 मर्डर के आरोप में वो जेल गए थे और उन्होंने फर्जी एफिडेविट दे करके बेल लिया था कि मैं भी नाबालिग हूँ, और उसी के 6 महीने के बाद दूसरा एफिडेविट फाइल करके जो है एमएलए का चुनाव लड़ गए। तो फर्जी जो है वो सम्राट चौधरी है। ये एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर, आप इसको एनकाउंटर नहीं मानते हैं? एनकाउंटर नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, न्यायपालिका की हत्या है। जजों को जो है बोलिए कि छुट्टी पे चले जाएं, न्यायपालिका में जो है लगा दीजिए ताला और पुलिस को दे दीजिए सब। पुलिस पैसे के दम पे घूस लेकर, रिश्वत लेकर निर्दोष लोगों को जेल में भेजती है, एफआईआर करती है और गरीबों को जो है परेशान करती है। ये बिहार की सरकार, अवसरवादी सरकार, ये लोग जो है भाजपा के लोग, ये सारा कुछ जो है ना अपना करवा रहे हैं। ठीक।